हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज का टॉपिक हम डिटेल में जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं टाटा मोटर्स का बिजनेस समझने के लिए, जो कि वैसे लगता है कि यार ये तो क्या फोर व्हीलर कंपनी है, कार बनाती है, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, इसमें क्या समझने वाली बात है। बट जब आप अंदर जाएंगे तो 120 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन है मेरी, ठीक है ना। उसमें से ऑलमोस्ट 70-80 स्लाइड्स तो सिर्फ बिजनेस को समझाने के लिए है, तो बिकॉज इट इज़ पैसेंजर व्हीकल या ओवरऑल अगर हम सिर्फ फोर व्हीलर्स की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो है सब टाइप्स हैं बिजनेसेस के। और टाटा मोटर्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, मतलब उनका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल में भी काफ़ी ज़्यादा है जैगुआर लैंड रोवर के की वजह से। और इसीलिए इस बिजनेस को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक के बारे में आजकल बात हो रही है, राइट। काफी ज्यादा इस चीज के बारे में बात हो रही है कि ये स्टॉक कैसा करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्पज से, पर्सपेक्टिव से, राइट, कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। दे हैव 90% प्लस मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, जो कि वॉल्यूम अभी कम है बट स्टिल 90% प्लस अभी उनका मार्केट शेयर है इंडिया में। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इस स्टॉक के और एज ए कंपनी के बारे में बात हो रही है। लेकिन स्टिल जो है वो इतनी अच्छी है क्या जितनी ज्यादा इसके बारे में बात हो रही है, तो उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। जैसा मैंने बोला 120 स्लाइड्स हैं, तो मैं आपको इतनी सारी स्लाइड्स के साथ तो बोर नहीं करूंगा। ये प्रेजेंटेशन एनीवेज आई विल अपलोड, ठीक है। बट एटलीस्ट आई विल स्किम थ्रू फ्यू थिंग, जहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो आपको अच्छे से समझाऊंगा भी, राइट। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट वन, जैसा हम हमेशा करते हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन जो होगा उसमें हम कंपनी की जर्नी के बारे में, अबाउट द कंपनी के बारे में, राइट, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, गवर्नेंस तक। और जो पार्ट टू होगा उसमें मेजरली फाइनेंशियल और वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे। अब की जो कि है कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट, फिर भी हम उसके वैल्यूएशंस को अलग अलग पैरामीटर्स के हिसाब से एसओटीपी वैल्यूएशन के बारे में भी पार्ट टू में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अब टाटा मोटर्स एक मतलब काफी पुरानी कंपनी है, 1945 की। इट वाज सेटअप एज अ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, राइट। तो उसके बाद उसका नाम जो हुआ टाटा मोटर्स, वो 2003 में उसका नाम जो है वो टाटा मोटर्स हुआ, राइट। आप टाटा नैनो के बारे में काफ़ी पता ही है आपको, 2007-8 में उन्होंने लॉन्च की थी, आई थिंक, ठीक है। बहुत ज़्यादा फैनफेयर से लॉन्च हुई थी, 1 लाख रुपीज़ की कार, डिडंट वर्क आउट, राइट। फिर 2008 में ही दे बॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट इन देयर होल जर्नी इज दे बॉट जैगुआर लैंड रोवर फॉर $2.3 बिलियन फ्रॉम फॉर्ड, ठीक है। तो वो बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, नॉट जस्ट फ्रॉम द कंपनी परस्पेक्टिव, एज अ इंडिया परस्पेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर एक बहुत आइकॉनिक ब्रांड है, स्पेशली ब्रिटेन में, ठीक है। वहां पर मतलब इवन क्वीन भी जो है वो जैगुआर एंड लैंड रोवर की कार्स दे मतलब ड्राइव करती हैं। तो उसकी वजह से एक काफी बड़ा मतलब इसके बारे में बात हुई, और अभी तक उसके बारे में बात होती है कि एक कंपनी विद सच एन आइकॉनिक ब्रांड, मतलब आई थिंक मोर देन 100 years हिस्ट्री, ठीक है, वाज बॉट बाय अ इंडियन कंपनी। तो बट अगेन थिंग्स वेंट वेल फॉर सम टाइम, ठीक है। बट देन 2018 onwards things started becoming complicated from Jaguar Land Rover perspective। तब तक टाटा का जो स्टॉक है या फिर एज अ कंपनी जो है वो जैगुआर लैंड रोवर ही चला रहा था, मतलब दे डिड वेल एक्चुअली आफ्टर द एक्विजिशन। बट लास्ट 4 साल में थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट एज गुड, ठीक है। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। और हम ज्यादातर काफी बड़ा सेक्शन जैगुआर लैंड रोवर पे ही बात करने वाले। क्यों? क्योंकि वही उनका ऑलमोस्ट 75% रेवेन्यू देता है कंपनी का। तो एक्चुअली अगर टाटा मोटर्स 100 रुपये कमाता है तो 75% ऑलमोस्ट जैगुआर लैंड रोवर से कमा रहा है। तो वो सेगमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। उसका जो इम्पैक्ट है कंपनी पे वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिर अभी जो रिसेंटली सीएनजी पैसेंजर व्हीकल भी लॉन्च किया है इन्होंने, क्योंकि सीएनजी कार्स आर बिकमिंग पॉपुलर, स्पेशली मारुति काफी बड़ा लीडर है उसमें सीएनजी कार्स में इंडिया में। और फिर जब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इंडिया में उन्होंने लॉन्च की, विच वाज फर्स्ट कार दे अनाउंस इज इन 2019, एंड आफ्टर दैट दे हैव डन वेरी वेल। लास्ट 2-3 ईयर्स में डोमेस्टिक बिजनेस में टाटा मोटर्स हैव डन वेरी वेल आफ्टर द फियास्को ऑफ नैनो, आई वुड से, ठीक है। जब से उन्होंने नई कार्स आई हैं उनकी, एंड वी विल टॉक अबाउट द ऑल द कार्स, ठीक है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग उनका क्या कहते हैं ग्रोथ रेट रहा है, स्पेशली फ्रॉम पैसेंजर व्हीकल इन इंडिया परस्पेक्टिव।
तो अब स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, एज अ टाटा मोटर्स एज अ कंपनी का। तो बेसिकली 4 अलग अलग सेगमेंट है। एक जैगुआर लैंड रोवर, ठीक है, प्रीमियम सेगमेंट, लग्जरी सेगमेंट, आई वुड से नॉट जस्ट प्रीमियम, राइट, कमर्शियल व्हीकल, राइट, ट्रक सब बनाते हैं ये अलग अलग टाइप के। तो आई एम श्योर आपने टाटा के ट्रक वगैरह से आपने देखे होंगे, राइट। तो वो एक सेगमेंट है, वो भी टाटा मोटर्स के अंदर आता है। और पैसेंजर व्हीकल, राइट, नेक्सन कार यहाँ पर दिख रही है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा पॉपुलर ब्रांड है इस टाइम इंडिया में, राइट। तो पैसेंजर व्हीकल जो है, जो कि नेक्सन हो गया और वेरियस कार्स जो इनकी हैं। फिर एक टाटा मोटर्स फाइनेंस होल्डिंग भी है, बेसिकली व्हीकल लोन्स वगैरह के लिए इन्होंने एक कमर्शियल व्हीकल लैंडिंग बेसिकली एक बिजनेस भी सेटअप किया हुआ है, जिसका 44,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और 27% मार्केट शेयर है कमर्शियल व्हीकल लैंडिंग में। तो मेजरली कमर्शियल व्हीकल में काम करते हैं क्योंकि वहां पर वो मार्केट लीडर है, राइट। तो ये 4 इनके सेगमेंट्स हैं, राइट। अब देखते हैं इन चारों सेगमेंट में से कितना कितना रेवेन्यू होता है। तो जैसे मैंने बोला ना, ये देखो आप, 2020 में जैगुआर लैंड रोवर से इनका रेवेन्यू जो है वो 80% आया, राइट। 2021 में 78 हो गया, राइट। कमर्शियल व्हीकल का 13 था, जब भी 13 रहा। पैसेंजर व्हीकल 4 से 7 हो गया। फिनेंस से तो 1-2% इतना ही चल रहा है इनका, 2%, मतलब दैट इज नॉट अ वेरी हाई ग्रोथ बिजनेस फॉर देम, और मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत फोकस भी कर रहे हैं। बट ये 80 हुआ। अब 2022 जो कि जस्ट खत्म हुआ है, उसमें सिग्निफिकेंट कम हो गया जैगुआर लैंड रोवर का शेयर। अब ये दोनों तरफ से कम हुआ है, एक तो रेवेन्यू भी कम हुआ है और दूसरों का बढ़ा भी है, राइट। तो कमर्शियल व्हीकल नाउ हैज बिकम 19% एज रिस्पेक्ट टू 13% लास्ट ईयर, एंड पैसेंजर व्हीकल जो है 7 से 11 हो गया है। तो इसका शेयर अब 67% रेवेन्यू पे है। स्टिल वेरी सिग्निफिकेंट, स्टिल द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, राइट। एंड स्टिल ऑब्वियसली इट ड्राइव्स द कंपनी, राइट, स्टिल इट ड्राइव्स द कंपनी, ठीक है ना। तो ये चीज हमें बहुत जरूरी समझनी है। जब हम टाटा मोटर्स स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो हम एक्चुअली जैगुआर लैंड रोवर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है कि हम टाटा के ट्रक्स में और हम नेक्सन की कार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो चीज आप बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इस पूरी प्रेजेंटेशन में आपको लेके आऊंगा आपके सामने, और उसका अलग अलग डेटा पॉइंट्स विल टॉक अबाउट, और उसकी वजह से रिस्क क्या क्या है कंपनी से एसोसिएटेड, वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ज्योग्राफिकल ब्रेकअप, अब बिकॉज ऑफ जैगुआर इतना बड़ा तो है, राइट। तो इंडिया में भी इनके 10 मैन्युफैक्चरिंग सेंटर हैं और 2 डिजाइन सेंटर्स हैं। नॉर्थ अमेरिका में डिजाइन सेंटर है, चाइना में एक जॉइंट वेंचर है इनका, यूके में 5 है ऑब्वियसली बिकॉज इट वाज ए यूके कंपनी जैगुआर लैंड रोवर, ठीक है। यूरोप में इनके 2 और हैं यूके, अराउंड यूके, ठीक है। और इस तरह से इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है। 24% जो है टाटा मोटर्स का रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है, 22% नॉर्थ अमेरिका से आता है, 21% जो है चाइना से आता है, ठीक है। और 17% यूके से और 16% यूरोप से। तो जैगुआर लैंड रोवर की वजह से ही सारा ब्रांड है। ऑफ कोर्स टाटा की वैसे जो कार्स हैं या फिर कमर्शियल व्हीकल्स, आई डोंट थिंक दे हैव अ वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन ज़्यादा। तो वो सारा जो ब्रांड है, जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल एज वेल एज पैसेंजर व्हीकल, वो 24% वो यहाँ से आ रहा है। बाकी सारा ये जो बिजनेस है, ये सारा जैगुआर लैंड रोवर का बिजनेस है, ठीक है। तो ये क्लियरली आपको समझना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम एक एक सेगमेंट पकड़ेंगे और एक एक सेगमेंट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और बहुत डिटेल प्रेजेंटेशंस बनाई है क्योंकि अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है, काफी अच्छा गवर्नेंस स्टैंडर्ड की वजह से अच्छी डिटेल्स भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं लगा मेरे को कि हमें क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कुछ डिगअप करना पड़ा। काफी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स लास्ट ईयर की वहीं से ली गई है, राइट। या फिर जैगुआर लैंड रोवर की एनुअल रिपोर्ट्स अलग से, तो वो सब देखा हमने और उसके बेसिस पे ये सारी चीजें ली है, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा डिटेल्स है। तो एज आई सेड कि मैं कुछ कुछ चीज़ों पे स्किप करूंगा। आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है, अगर आप प्रेजेंटेशन भी अपलोड करूंगा फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो जैसा मैंने बताया 2008 में ये अनाउंसमेंट हुआ, $2.3 बिलियन में इन्होंने लिया, ठीक है। तो वेरी वेरी प्रीमियम ब्रांड, आई एम श्योर इंडिया में भी कुछ जैगुआर और लैंड रोवर, रेंज रोवर की कार्स दिखती हैं तो वी गेट एक्साइटेड, राइट, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी लग्जरी, हाई लग्जरी, एक वाना भी ब्रांड है, ठीक है, अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। अब देखिए, अब आया, हम एनालिसिस पे चले जाते हैं। तो ये है इनके रिटेल वॉल्यूम्स लास्ट 5 साल के। तो ये कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। 6 लाख कार बेचते थे FY18 में, अभी बेची है इन्होंने 3,76,000 कार्स। तो सिग्निफिकेंट, राइट, 40-50% का डाउन, डिक्रीज इन वॉल्यूम्स। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 2000 वॉल्यूम्स जो है कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है वॉल्यूम में, ठीक है। तो यूके से 19% आ रहा है, पहले 17% था,
सॉरी अभी 17 हो गया है। नॉर्थ अमेरिका 25%, 24%, तो ठीक है, चाइना से अच्छा खासा 25-26% जैगुआर लैंड रोवर की कार्स का रेवेन्यू जो है वो चाइना से आता है। तो वेरी डिपेंडेंट ऑन दैट एज अ ज्योग्राफी एज वेल। यूरोप से बाकी 18-19% आ रहा है, और बाकी ओवरसीज बाकी 13-14% का इनका रेवेन्यू आ रहा है। तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर इज, बट दिस इज अ मेन कंसर्न एरिया फ्रॉम ओवरऑल टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफिकली सभी ज्योग्राफी में ऐसा हो रहा है, किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी में इशू है। तो अगर आप देखेंगे तो सारी ज्योग्राफीज में ऐसा है। ठीक है, तो सब में ही मतलब FY 22 में सिर्फ 91 था। उसके रीजन भी समझेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि कोई रीजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी खराब कर रही है। ठीक है, तो काफी सारे और भी रीजन हैं, वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, बट सब में ही एक क्लियर फॉल है। 1,29,000 कार्स बेची थी FY 18 में NA में, अभी 91,000 बेची है। ठीक है, इसमें तो ऑलमोस्ट 40% डाउन है। यूके में 1 लाख गाड़ी भेजी थी, अब 64,000 है। चाइना में 96,000 कार बेची है, यूरोप में 72,000, ओवरसीज में 54,000। तो कहीं पर भी ग्रोथ कहीं नहीं है। अब इसके मल्टीपल रीजन है। हुआ क्या है ऐसा 3-4 साल में? देखो, सबसे पहले तो हुआ ब्रेग्जिट, राइट। उसकी वजह से इनको काफी इशू फेस हुआ यूके मार्केट में एंड यूरोपियन मार्केट में, राइट। फिर इनको डीजल इंजन जो यूरोप में ना, डीजल इंजन के खिलाफ काफी बड़ी एक कैंपेन हुई, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली एनवायरमेंटल इश्यूज। बिकॉज डीजल जो कार्स होती हैं वो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म करती हैं। ठीक है, दे आर द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, एमिशंस। तो उसकी वजह से काफी एक कैंपेन हुआ, एंड दे हैव ए मेजर पोर्टफोलियो इन डीजल। ठीक है, ये समझना है आपको। तो उसकी वजह से भी यूरोप में इनके सेल पे काफी इम्पैक्ट हुआ। फिर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई वो हो चाइना और US ट्रेड वॉर, जो प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से काफी इश्यूज स्टार्ट हुए। अगेन 18-19 ट्रम्प का टाइम था लास्ट टाइम पे, राइट। फिर उसके बाद हो गया कोविड। ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स, अब कोविड सुधरा थोड़ा, तो कोविड अभी खैर चाइना में अभी भी है और वो काफी बड़ा उनका प्लेयर है, तो वहां पर अभी भी इशू चल ही रहे हैं। उसके बाद भी सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गई। तो अब ये तो बहुत ही प्रीमियम कार्स हैं, तो ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर यूसेज इन दीज कार्स इज मच मच मोर देन मे बी और नॉर्मल हमारे हम जो कार यूज करते हैं, हमारे जैसे लोग जो करते हैं, राइट। तो वो सारे भी प्रॉब्लम्स। तो मतलब अगर हम देखें ना, तो 4-5 साल में ऐसा नहीं है कि, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार company is not doing well. There have been lot of external issues and consistently in last 4-5 साल, which मतलब विच आर नॉट इन देयर हैंड। अब ब्रेग्जिट हो गया तो क्या करें, US ट्रेड चाइना ट्रेड हो गया तो ये क्या करें, राइट। अब क्या कहते हैं, डीजल इंजन पे इश्यूज आ गए तो ये क्या करें। हाँ, मतलब ये कह सकते हो आप कि भाई क्यों नहीं पहले प्लान किया है सब चीजों के बारे में, बट still as I said, many of these factors were external factors, and that's why these things started going down the hill. ठीक है, तो ये चीज हमने हर जगह इनके सभी ब्रांड्स में हम देख सकते हैं। तो इनके मेजर जो ब्रांड्स हैं JLR के, रेंज रोवर है, डिस्कवरी, डिफेंडर एंड जैगुआर, ये इनके मेजर ब्रांड्स हैं, राइट। और ये थाउजेंड्स में हैं कि भाई कितने जो है इनके किस टाइप की सेल्स हुई है, राइट, क्वार्टरली एंड थाउजेंड्स में भी। तो ये इनकी प्रेजेंटेशन से ही उठाया, राइट। तो मेजरली इनका रेंज रोवर ब्रांड जो है सबसे ज्यादा चलता है 47% ऑलमोस्ट इट गिव्स रेवेन्यू, राइट। सेकंड इज डिस्कवरी इनका ब्रांड है, फिर इनका डिफेंडर ब्रांड है, और फिर जैगुआर इनका 20% ब्रांड इनका रेवेन्यू देता है। तो रेंज रोवर जो ब्रांड है, एंड आई एम श्योर इंडिया में भी अगर आप देखते हैं तो रेंज रोवर ही सबसे ज्यादा दिखती है, तो वो इनका मेजर ब्रांड है। लेकिन अगेन सेल डिप, राइट, 440 से 376 का डिप हुआ है। तो अब हम ऑर्डर बुक देखते हैं, पोर्टफोलियो देखते हैं कि क्या कुछ नया लॉन्च हो रहा है क्या सब। तो न्यू रेंज रोवर लॉन्च की है, राइट, तो वो चीज़ें हो रही हैं। फिर अगर हम ऑर्डर बैंक देख रहे हैं, राइट, तो वो इम्प्रूव हो रहा है कंसिस्टेंटली, राइट। कंसिस्टेंटली ऑर्डर तो इम्प्रूव हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम वही है। प्रॉब्लम क्या है कि कोई है ही नहीं, क्या कहते हैं, चिप्स ही नहीं है, तो सप्लाई कैसे करें, राइट। तो वो चीज़ भी अभी इशू है। लेकिन ऑर्डर बैंक जो है वो कंसिस्टेंटली अगर हम 4 क्वार्टर में देखें तो इट हैज़ इम्प्रूव्ड, एंड न्यू रेंज रोवर हैज़ 46,000 का ऑर्डर बुक उनके पास है न्यू रेंज रोवर की, विच इज़ वेरी गुड, राइट। और तो ओवरऑल दैट इज डूइंग वेल, राइट। तो थिंग्स आर, मतलब चीजें ठीक दिख रही हैं इंटरनली अगर हम ये देखते हैं तो, ठीक है। तो अगेन जैसे मैंने बताया ना कि ये सारे इश्यूज आए, देखो इनको, ब्रेक्सिट, डीजल सर्टेनिटी, मार्केट साइक्लिसिटी, डीजल अनसर्टेनिटी रिमेंड इशू यूरोप में, ठीक है। इंडिया में म्यूटेड डिमांड, लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स, FY 19 में ट्रेड वॉर्स एंड मैक्रो हेडविंड्स, हाई इंसेंटिव्स एंड लो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, US में हाई इंसेंटिव्स एंड मार्केट साइक्लिसिटी। तो ये FY 19 में इनके इश्यूज रहे हैं, राइट। तो ये कंसिस्टेंटली ये सारे मैंने आपको शायद इश्यूज बताई दिए, अलग अलग इनके एनुअल रिपोर्ट से हमने लिए, ठीक है। तो अब
ये चीजें जो हैं ये 4 साल से तो हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर अपन देख ही चुके हैं। लेकिन उससे पहले एज आई सेड कि व्हेन आफ्टर देयर एक्विजिशन दे हैव एक्चुअली डन वेरी वेल, राइट। तो ये इन्होंने 634 तक लेके गए 167 से, ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स, राइट। तो उन्होंने अपना क्या कहते हैं वॉल्यूम बढ़ाया है, ठीक है। तो आफ्टर टाटा मोटर्स, तो उस टाइम पे जब टाइम चल रहा था ना, तो ये बोलते थे यार ये तो जैगुआर लैंड रोवर ने बचा लिया टाटा मोटर्स को, ये तो ये नैनो वगैरह ने तो हालत खराब कर दी थी इनकी, राइट। तो आप समझ रहे हैं अब जो है उल्टा हो रहा है, अभी जो है डोमेस्टिक बिजनेस बचा रहा है और इसने हालत खराब करी हुई है, राइट। तो ये चीजें इस टाइप से, ये दो फेज है, क्लियरली आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि भाई ये जो है डोमेस्टिक बिजनेस की वजह से टाटा मोटर्स का स्टॉक अच्छा करा, और ये वाला जो है ये जैगुआर लैंड रोवर की वजह से टाटा मोटर्स का जो भी मतलब बात हुई है, जो भी मतलब रेवेन्यू आया और प्रॉफिट आया वो इस वजह से आया, राइट। तो ये सारी चीजें लगातार कंसिस्टेंटली चलती रही है और यहाँ पर रीजंस भी दिए हुए हैं। तो सेम ही सिमिलरली हमारे रीजंस हैं यहाँ पे, राइट। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की मैंने ऑलरेडी बात की है, ठीक है, उस वजह से वॉल्यूम है। और यहाँ पर एक एक चीज गवर्नमेंट मतलब सॉरी जो जेएलआर ने अपने जो कमेंट्स में लिखा हुआ है, राइट, तो दे हैव कंसिस्टेंटली सेट, राइट, कि सप्लाई कंस्ट्रेंट जो है हमारे 30,000 यूनिट्स पे इम्पैक्ट हुआ, 64,000 पे इम्पैक्ट हुआ Q2 में, ठीक है ना। तो दे हैव कंसिस्टेंटली टोल्ड अबाउट कि भाई इतने ज्यादा हम बेच सकते थे और नहीं बेच पाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें इन पे इम्पैक्ट रहा, ठीक है, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का। अब इन्होंने क्या है ना कि मेरे को अच्छी कंपनीज जो होती हैं, राइट, वहाँ मतलब कंपनीज विच हैव अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस एंड दे रियली वांट टू इम्प्रूव, तो उनका एक बहुत अच्छी चीज लगती है, दे हैव वेरी क्लियर डिफाइंड पाथ्स। दे मे अचीव इट, दे मे नॉट अचीव इट, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू डिफाइन अ गोल, यार ये करना है मुझे, ऐसा करना है, राइट। और मतलब इफ यू हैव एस्टैब्लिश बिजनेस यू कैन डू दैट, ऑब्वियसली इफ यू डोंट हैव एस्टैब्लिश बिजनेस आई डोंट से कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मे बी पेटीएम में नॉट बी एबल टू डू इट कि भाई 5 साल में मेरा मार्केट शेयर ऐसा हो जाएगा, ही नहीं हो जाएगा, बिकॉज इट विल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर इन सच अ डाइवर्स बिजनेस। बट अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स दे कैन डू इट एंड दे हैव डन इट। तो दे हैव स्टार्टेड अ री इमेजिन स्ट्रेटजी फॉर जेएलआर। उसमें उन्होंने क्लियर मार्केट शेयर थॉट प्रोसेस दिया है कि भाई हमारा चाइना में कितना से कितना मार्केट शेयर करेंगे हम नेक्स्ट 5 साल में, ठीक है। यूके में कितना करेंगे, तो यूके में ऐसे ही कि हमारा 45% मार्केट शेयर है प्रीमियम में, राइट, और हम उतना ही रखेंगे। यूरोप में कितना बढ़ाएंगे, नॉर्थ अमेरिका में, ओवरसीज में हमारा मार्केट शेयर कैसे इंक्रीज होगा, राइट। क्लियरली उन्होंने अलग अलग सेगमेंट्स के हिसाब से अलग अलग चीजें दी हैं, राइट। और उन्होंने अपने एक्सटर्नल चैलेंजेस के बारे में भी समझाया है कि भाई ये चीजें हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, कोविड-19 है, सप्लाई डिसरप्शन, ब्रेग्जिट, फॉरेन एक्सचेंज इशूज, तो ये सारे इशूज हैं, राइट। और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो है जैगुआर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, राइट, ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, वारंटी कॉस्ट, सप्लाई चेन इश्यूज इनके हैं। तो वो चीजें इन्होंने क्लियरली यहाँ पर एक नोट डाउन की है, इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में बताया है, ठीक है। तो अब क्या मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मतलब देखो ये चीजें आपको समझना है कि हाउ एज अ कंपनी इट इज इम्प्रूविंग, नो डाउट इन इट, बस वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लग ऐसा रहा है अभी तक तो कि इट इज मेजरली ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ब्रेक इवन, तो अगर ये FY19 में 6,60,000 गाड़ी बेचते थे तो जैगुआर लैंड रोवर का ब्रेक इवन होता था। अब जो है वो जाके 300 पे हो गया है H2 में, राइट, और एक्सपेक्टेड है कि 350 के आसपास ये रखेंगे इसको। तो अगर 3,50,000 गाड़ियां बेचते हैं, राइट, तो दे सेड कि वी आर ब्रेक इवन हो जाता है, मतलब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं उसके बाद, राइट। और वो 660 से यहाँ ले आए हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट इट हैज ऑलमोस्ट हाफ, दे हैव डन देयर कॉस्टिंग वगैरह इतना अच्छे से मैनेज किया है, एफिशिएंसी इंप्रूव की है कि उसको हाफ ले आए। तो दैट इज वेरी गुड, राइट। तो दे हैव इम्प्रूव, तो यहाँ पर वो क्लियरली इम्प्रूव दिख रहा है, राइट। वो वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए वो प्रॉफिट लगातार लॉस में कंपनी चल रही है, राइट। हाँ, अब जो मेजर इशू जो कंपनी की तरफ से हुआ, राइट, वो एटलीस्ट जो दिख रहा है वो है देयर डिलेड एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक सेगमेंट, जैगुआर लैंड रोवर। अच्छा, ये बहुत अलग है डोमेस्टिक में, राइट। इंडिया बिजनेस में ये बोलते हैं कि सबसे पहले टाटा मोटर्स ने एंट्री दी, राइट, एंड एज आई सेड 93% मार्केट शेयर है, बात करेंगे हम उसके बारे में भी। लेकिन हम ग्लोबली अगर देखते हैं इस चीज को, तो दे हैव एक्चुअली डिलेड, दे हैव अ डिलेड एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑल दीज ऑडीज एंड BMW जो भी इनके कंपटीशन है, और फिर टेस्ला तो है ही, ठीक है, दे आर मच मच अहेड एंड दे हैव ऑलरेडी डन मच मोर, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड दैट हैज बीन अ मेजर प्रॉब्लम फॉर देम इन लास्ट 2-3 years एज वेल, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो FY20 में इनकी 73% गाड़ियां जो बिकती थी वो ICE मतलब प्योर या तो पेट्रोल या डीजल इंजन की कार थी, और मेजर इनका डीजल ही चलता था। 21% है माइल्ड हाइब्रिड्स, ठीक है, या हाइब्रिड व्हीकल्स,
राइट। और 3% सिर्फ इनकी गाड़ियां ऐसी, 3 या 6% टोटल मिला लो कि जो प्लग इन हाइब्रिड्स बोल सकते हैं या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बोलते हैं, राइट। तो ये सिर्फ 6% इनका वो सामान, मतलब इनकी गाड़ियां बिकी हैं फ्रॉम जैगुआर लैंड रोवर पर, नॉट इंडिया परस्पेक्टिव। ठीक है। अब वो उनका ऑब्वियसली, अब नाउ दे आर फोकसिंग कि नहीं नहीं अब हम करेंगे, हम कंप्लीटली इसको नेक्स्ट 5-6 साल में खत्म ही कर देंगे, तो जीरो करने का प्लान है इनका, राइट। और फुल्ली फोकस जो होगा वो हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड पे चले जाएंगे या तो, ठीक है। और फिर धीरे धीरे FY30 तक दे सेड कि दे विल बी 60% बैटरी व्हीकल्स एंड ओनली 40% दे विल बी हाइब्रिड। ठीक है। तो दैट्स व्हाट देयर प्लान है। तो ये अब ये लास्ट ईयर सब चीजें इनकी ये सब प्लान हुई हैं, और इन्होंने ये सारी चीजें, आई एम श्योर आपने भी अगर थोड़ा बहुत, तो आप इन्वेस्टर हैं तो ये सब सुना होगा लास्ट 1-1.5 साल में इनके बारे में। ठीक है। तो अब ये मिक्स जो है वो यही है कि भाई अभी तो ओवरऑल जो है वो 11% ही क्या कहते हैं माइल्ड हाइब्रिड हाइब्रिड वगैरह है, राइट। ICE इंजन मेजरली इनका बिक रहा है FY22 में, ठीक है ना। तो FY20 के नंबर्स थे, FY22 में है, तो अभी भी 6% से वो 11% पे ही पहुंचे हैं, ठीक है। और टारगेट कितना है 20 पे FY26 में, ठीक है। ये जो है ये 55% पहुंच गए हैं, टारगेट है 65 पे, राइट। एंड 34% अभी भी ICS को जीरो करना है इनको, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर बेसिकली चल रहा है, हाँ, ठीक है ना। तो ये 35 करना है, ये अभी 11 पे है, 11 से 35 करना है BEV एंड PHEV अब इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, 4 साल ही बचे हैं, FY26 का इनका ये टारगेट है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे पावर ट्रेन मिक्स, पावर ट्रेन मतलब किससे पावर हो रही है गाड़ी, वो मिक्स कैसा चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे आर करंटली फोकस है। क्लियरली अब अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है कि 9% से 11, 11 से 13, 14, तो कंसिस्टेंटली बैटरी एनेबल व्हीकल कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर भी देखें तो ICE जो है सिग्निफिकेंटली 49% से 34% ICE हो गई है। तो क्लियर फोकस है कि भाई हमें इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ही जाना है, क्लियर इलेक्ट्रिफिकेशन फोकस है इनका। अभी मतलब जैसे मैंने बोला ना कि लेट है ये, राइट। तो वो क्यों बोल रहा हूं मैं, वो इस चार्ट की वजह से बोल रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो BMW ने 90% ऑफ प्रेजेंट मार्केट सेगमेंट्स टू हैव BEV ऑप्शंस, ठीक है। तो जो भी इनका सेगमेंट है 12 BEV मॉडल जो है 2023 में उनका प्लान है लॉन्च करने का। डेमलर के ऑलरेडी 2021 में 4 BEV मॉडल थे, वॉल्वो के कई BEVs हैं ऑलरेडी, 50% BEV सेल्स प्लान है बाय 2025। जैगुआर का जो न्यू आर्किटेक्चर है वो 2025 में प्लान है। लैंड रोवर फिर भी एक नया इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, और प्योर BEV जो है वो 2024 में लॉन्च करने वाले हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं, राइट। तो ओवरऑल तो इसीलिए ये दे आर, अगर हम देखें राइट, तो दे हैव एक्चुअली डिलेड द एंट्री एंड अदर प्लेस आर वेरी एग्रेसिव, राइट। अगर हम ऑडी से देखें या फिर हम BMW देखें, डेमलर देखें, राइट, वॉल्वो देखें, एंड इवन अगर हम टेस्ला, टेस्ला तो ऑफ कोर्स मतलब दे आर द मार्केट लीडर, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इस प्लेयर में जा रहे हैं, एंड देन these guys have been slow in it, so that has been their major issue, ठीक है। तो that is again a problem which they are facing, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ठीक है। और भी चीजें देखें अगर हम, तो न्यू एनर्जी व्हीकल शेयर, न्यू एनर्जी व्हीकल मतलब अगर हम बैटरी एनेबल व्हीकल या फिर हम हाइब्रिड व्हीकल मान लें, राइट। नहीं नहीं सॉरी, न्यू एनर्जी इज इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज हाइड्रोजन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 6.2% ही JLR का अभी करंटली शेयर है, राइट, उसमें। और वॉल्वो जो है वो 17% पे है, पोर्शे 11 पे है, ये सब है, राइट। इसमें वो मेरे ख्याल से इंक्लूडेड नहीं है, इट इज टेस्ला इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मतलब इनका जो शेयर है ना, वो इतना ज्यादा नहीं है, राइट, ग्लोबली, राइट। अगर हम सिर्फ यूके में तो 16% है, बाकी सब कंट्रीज में देखें तो दे हैव बीन लो, ठीक है। तो वो एक मेजर इशू दे हैव फेस्ड, ठीक है। और डीजल शेयर इनका बहुत ज्यादा है, क्योंकि डीजल कार्स बनाते थे, तो डीजल शेयर अगर आप देखेंगे तो यूके में देखो 66% जो कार्स बिक रही हैं मतलब प्रीमियम सेगमेंट में, तो उनका 66% जो है वो शेयर ऑफ सेल्स है, राइट। तो 57% है, ठीक है। और 88%, 59%, 86 जो इनकी टोटल कार बिक रही है उसमें 66% कार जो है इनकी अभी भी डीजल बिक रही है यूके में, और इटली में 88% कार जो है इनकी अभी भी डीजल बिक रही है, राइट। तो मार्केट शेयर क्या है, मार्केट शेयर इज नॉट मच, राइट। तो अगेन देखो मार्केट शेयर भी जो है ना मेंटेन नहीं कर पा रहे अभी लास्ट, अगर हम 3-4 साल में देखें, राइट। तो दैट इज व्हाट अगेन वन मोर कंसर्न, राइट। तो वॉल्यूम कम हो रहे हैं, तो अब बहुत सारे हमने एक्सटर्नल फैक्टर डिस्कस किए कि नहीं है, चलो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं यार, एग्जिट था, ये था, वो था, ये था। बट आप एकदम से देखोगे कि तो आप कहोगे कि यार मार्केट शेयर भी तो तुमने कौन सा मेंटेन कर पा रहे हो तुम,
राइट। चलो भाई सभी कम हो गए तो मैं भी कम हो गया, दैट्स फाइन, बट एक्चुअली यू आर लूजिंग मार्केट शेयर। तो आप ऑलमोस्ट 8%, 8.5%, 8.7% पे चले गए थे, उसके बाद आपने करते 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 आप 6% पे आ गए हो, तो आप मार्केट शेयर भी लूज कर रहे हो। ठीक है, तो देयर आर अदर प्लेयर्स हु आर एंटरिंग एंड बिकमिंग मोर एग्रेसिव। तो ये सब कुछ कुछ कंसर्न है जैगुआर लैंड रोवर को लेके, राइट। तो इस तरह से अब दे हैव क्लियर टारगेट्स, आई एम श्योर दैट, मतलब उन्होंने कहा है कि हम पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाएंगे FY21 में, FY24 में, राइट। और मतलब बहुत सारी चीजें हैं, राइट। बट अगेन तो दे सप्लाई चैलेंजेस हैं अभी भी, तो काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन देन अगेन देर आर थिंग्स विच दे हैव प्रॉब्लम्स एज वेल, मतलब इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं कि मार्केट शेयर भी लूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी डिले एंट्री है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स इनकी फेस हैं, तो वो चीजें हमें थोड़ी सी क्लोजली वॉच करनी है अगर आप एक टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर हैं तो, राइट। अब हम कमर्शियल व्हीकल, अब अच्छी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब थोड़ी सी सैड स्टोरी जो है टाटा मोटर्स, स्टार्ट मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा चीजें जहां पर थोड़ी ध्यान देने वाली है, जिसपे स्टॉक को हम जब एनालिसिस कर रहे हैं तो इस सेगमेंट, बिकॉज 67% रेवेन्यू आ रहा है अभी भी, तो इस सेगमेंट को थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कमर्शियल व्हीकल, अब थिंग्स आर मच बेटर। देख मार्केट शेयर देखो आप इनका, राइट। तो कमर्शियल व्हीकल ओवरऑल इज 45% मार्केट शेयर, और कंसिस्टेंटली दे आर मेंटेनिंग इट, ठीक है ना। तो FY मतलब 4 साल में बल्कि बढ़ ही रहा है, तो कंसिस्टेंटली मेंटेनेंस ऑफ मार्केट शेयर इवन विद लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स एंटरिंग, ठीक है। कमर्शियल व्हीकल्स में बाहर के भी बहुत सारे प्लेयर्स एंट्री हो गई है, लेकिन स्टिल दे आर मेंटेनिंग देयर मार्केट शेयर एंड एक्चुअली इंक्रीजिंग इट। अगर हम देखें कई कई सेगमेंट में तो दे हैव इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एज वेल, राइट। तो ये सब इनके प्रोडक्ट्स हैं कमर्शियल व्हीकल्स में। तो आई एम श्योर, मतलब हम टाटा के ट्रक्स वगैरह, बसेस वगैरह बहुत ही रेगुलरली देखते हैं, तो वी नो दैट इट इज अ वेरी, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर, ठीक है। और इनके वॉल्यूम ट्रेंड्स भी अच्छे हैं, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज कोविड इम्पैक्ट की वजह से जो भी ये FY21 के नंबर्स, ये क्या कहते हैं, हमारी वेव कौन सी थी, फर्स्ट वेव, राइट। और ये हमारी थर्ड वेव, ठीक है ना। तो ये उसकी वजह से हमारे जो नंबर्स हैं वो इस तरह के हैं। ये थर्ड नहीं, सॉरी, ये है हमारी सेकेंड वेव, राइट। और दिस इज बेसिकली द थर्ड वेव। तो थर्ड वेव पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्लियरली, ठीक है ना। बट द थिंग्स आर दैट यू कैन सी दैट इट इज, मतलब ओवरऑल थिंग्स आर हैव बीन डूइंग, और ई कॉमर्स होम कॉन्सेप्ट एक्चुअली हैज हेल्प्ड थोड़ा बहुत, क्योंकि ई कॉमर्स की वजह से काफी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स, एटलीस्ट मिड सेगमेंट कमर्शियल व्हीकल्स जो होते हैं उसकी डिमांड भी बढ़ गई है, राइट। CNG और EV मिक्स जो है उस पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, और 17% जो इनके कमर्शियल व्हीकल्स बिके हैं वो या तो CNG के हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं। तो अगेन तो क्लियर वहां पर भी इनका डोमेस्टिक में फोकस एक बहुत ज्यादा वहां पर है, ठीक है। तो मार्केट शेयर गेन्स है, ठीक है, वो क्लियरली यहाँ पर मैंने यहाँ पर बताया वापस, राइट। और 250 प्लस इलेक्ट्रिक बसेज हैं जो इन्होंने ऑपरेशनलाइज की हैं 5/22 में, ठीक है। 650 प्लस इनकी बसेज जो हैं, इलेक्ट्रिक बसेज रोड पे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो देयर इज लॉट ऑफ गुड थिंग्स। सेमीकंडक्टर बिजनेस डज फेस शॉर्टेज बट हैज नॉट बीन एबल टू सिक्योर सप्लाईज फॉर, तो हाँ, मतलब कि प्रॉब्लम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की थोड़ी कम रहती है कमर्शियल व्हीकल्स में, बिकॉज सेमीकंडक्टर यूसेज इज हाई एंड कार्स इज मच 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 मोर देन इन दीज कार्स, राइट। तो अच्छा खासा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल बस ऑर्डर फ्रॉम IOCL भी है, एग्जीक्यूशन में आ रहा है, चल रहा है इनका, राइट। तो ओवरऑल थिंग्स हैव बीन प्रीटी गुड इन दिस, राइट। अगर हम देखेंगे तो इनके ये वाला बिजनेस इनका काफी अच्छा कर रहा है, ठीक है। एज सच इन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे भी दे आर वर्किंग, ठीक है, कि भाई उस पर हम हाइड्रोजन क्या कहते हैं गैस से चलाएं क्या, राइट। और बेस्ट को भी इन्होंने 35 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दी हैं। तो अगेन एज आई सेड कि लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस लाइन ऑफ बिजनेस, राइट। तो ओवरऑल दे आर, मतलब कि इन्होंने बोला है कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करें, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पैरिटी इन फेवर ऑफ, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अभी भी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी ज्यादा है क्योंकि वो एक्सपेंसिव पड़ती है, बट CNG पे इनको कम पड़ रहा है, तो CNG पे भी इनका काफी फोकस है ओवरऑल फ्रॉम द कमर्शियल व्हीकल्स परस्पेक्टिव, ठीक है। अब टाटा मोटर फाइनेंस के बारे में बात करेंगे तो ये ज्यादा, एज आई सेड कि इट्स जस्ट 2% ऑफ देयर बिजनेस, बट विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, ठीक है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट ट्रेंड जो है फिर भी ठीक है, 45,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका, राइट। मेन इशू इज हाई एनपीएस, राइट। तो काफी हाई एनपीएस है, 10% का नेट एनपीए है, विच इज वेरी हाई, राइट। सो दैट हैज बीन द मेजर इशू इन कमर्शियल व्हीकल्स एंड ऑब्वियसली कोविड हैज बीन द मेजर रीजन ऑफ इट। अगर हम लास्ट में देखें तो वो 5 और 3.6% था, बट अगेन इसमें कोई डेफिनेशन भी चेंज हुई है कि फाइनेंस कंपनी को 90 डेज थ्रेशोल्ड की वजह से कि एनपीएस का थोड़ा डेफिनेशन चेंज किया, उसकी वजह से ही बढ़ा है, बट ओवरऑल लेकिन इम्पैक्ट तो नेगेटिव है इनके ऊपर। बट अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो आई एम नॉट टेकिंग टू मच
फोकस ऑन इट, ठीक है, पैसेंजर व्हीकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अगेन, जिसके हम जब देखते हैं और हम जब बात करते हैं, राइट, और हमारे चारों तरफ जो गाड़ियां दिखती हैं, और तो वो इसी बिजनेस पे मेजरली दिख रहा है, राइट। अब क्यों? क्योंकि दे आर डूइंग वेरी वेल है, मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ कार्स आई एम श्योर, मतलब आप सबने हमने देखी है, राइट, कि द कार्स का क्वालिटी इनका सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है लास्ट 4-5 ईयर्स में। लेकिन अगर इंडिका की बात करें, नैनो की बात करें, तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है जो कार की क्वालिटी करंटली दे हैव, राइट। टियागो हो गया, या फिर नेक्सन हो गया, राइट, पंच हो गया, एंड हैरियर एंड ऑल दीज कार्स, राइट। तो दे आर डूइंग वेरी वेल, मतलब जितने कुछ काफी फ्रेंड्स हैं मेरे जिनके पास हैं, आई हैव गॉट वेरी गुड फीडबैक। यूट्यूब पे भी हमने एक पोल किया था on this, and almost 70-80% people were very happy with that, with their cars. तो it was like, तो clearly ये चीजें हैं कि भाई मतलब their portfolio and their quality has improved significantly in India, और वो market share में as I said clearly दिख रहा है, right। तो ये देखो इनका मार्केट शेयर है 9.5% से अभी 12.1% इनका FY21 का ओवरऑल मार्केट शेयर, और लेटेस्ट क्वार्टर में 13% मार्केट शेयर हो गया था। तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज है, राइट। तो वो एज अ सेड क्वालिटी में भी दिख रहा है, व्हीकल लॉन्चेस में भी दिख रहा है, नाम भी इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है इनकी, राइट। और वॉल्यूम ट्रेंड अगेन आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली अच्छा वॉल्यूम ट्रेंड है, एक इंक्रीजिंग वॉल्यूम ट्रेंड है। इसको छोड़ दो, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है। बाकी अगर हम देखें, यहाँ पर भी थोड़ा लॉकडाउन था 15 दिन का, ठीक है। बाकी स्टिल विद ऑल दीज सेमीकंडक्टर इश्यूज एंड एवरीथिंग, आई एम श्योर काफी ज्यादा इम्पैक्ट अभी भी होगा, राइट। एंड है, आई एम श्योर, मतलब आई हैव सीन 6 to 8 months to 1 year क्या कहते हैं का टाइमलाइंस देते हैं ये कार मिलने का। तो काफी बड़ा इनके पास बैकलॉग है, काफी बड़ी इन्वेंट्री है, बट स्टिल, राइट, कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग नंबर्स, ठीक है। वाज नंबर 1 SUV manufacturer in Q4 FY22, and Nexon was the number 1 SUV in FY22, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वालिटी का इम्पैक्ट है। व्हाट दे डिड वाज, इन्होंने एक चीज पे हिट किया, वो था कि सेफ कार्स बनाएंगे हम इंडिया में, राइट। बिकॉज इंडिया में जो कार्स हैं, उससे पहले, इंडिया स्पेसिफिक की बात हो रही है अगेन, कि उससे पहले सेफ्टी वाज नॉट अ बिग डील। जैसे मारुति की ऐड आती थी ना, कितना देती है उसी पे था, माइलेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ्टी वाज नेवर सो इंपॉर्टेंट। बट नाउ ऑब्वियसली विद न्यू कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, कंज्यूमर बिहेवियर चेंजिंग, विद इंक्रीजिंग इनकम्स एंड एवरीथिंग, सेफ्टी ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इन कार्स। तो वो इन्होंने हिट किया, और आप इनकी सेफ्टी रेटिंग देख सकते हैं, मतलब इट इज, दे आर ऑल वन ऑफ द टॉप, ठीक है। तो दे हैव, कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड 4 cars which are in top 10 safest car in India, तो दे आर कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन इट, और वो एक काफी बड़ा इनका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना इन लास्ट फ्यू इयर्स, जिसकी वजह से इनकी सेल भी इंप्रूव हुई और सारी चीजें इंप्रूव हुई, ठीक है। और फिर सीएनजी पे नाउ कट सडनली दे हैव स्टार्टेड फोकसिंग अ लॉट ऑन सीएनजी। तो दे हैव अ टियागो एंड टीगोर सीएनजी मॉडल्स, ठीक है। 3 months की बुकिंग चल रही है उसमें, राइट। तो वो सारी चीजें भी इन्होंने वहां पर करनी शुरू कर दी, राइट। और इन्होंने, हाँ, एक सेपरेट सब्सिडरी, अभी जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है ना, ये अलग से कर दिया है, सेपरेट बिजनेस बना दिया है, क्योंकि इट इज डूइंग वेरी वेल। तो ऑब्वियसली आई थिंक दे वांट टू सेपरेटली टेक इन्वेस्टमेंट्स इन दो सब्सिडरीज रादर देन द होल कंपनी। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड कि भाई हमें इसमें बिजनेस इन्वेस्ट करना है, या फिर आई डोंट नो, दे विल प्लान टू लिस्ट इट सेपरेटली, वी आर नॉट श्योर, बट दे डिड सेपरेटली क्रिएटेड अ सेपरेट सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मैं बात कर रहा था आपसे, राइट, कि ऑब्वियसली 19,000 ही कार बेची हैं इन्होंने, जो ईवी कार्स बेची हैं इंडिया में, और आई एम श्योर मेजरली नेक्सन ही होगा वो ब्रांड, राइट, लास्ट ईयर, ठीक है। उसमें से लास्ट क्वार्टर में 9,000 गाड़ियां बेची हैं। तो आप अगर हम रन रेट देखें तो मतलब बहुत अच्छा है। और मार्केट शेयर, तो मैंने जैसे बोला 94% मार्केट शेयर है, बिकॉज दे आर द ओनली प्लेयर करेंटली, मतलब इन दैट सेगमेंट। बाकी सब या तो बहुत ही प्रीमियम है, ऑडी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। एमजी मोटर्स भी आई थिंक दिस प्रीमियम, तो वो सब बाकी थोड़े एक्सपेंसिव है। तो इन दैट एक मिड रेंज सेगमेंट, सो कॉल्ड 10 to 15 लाख वाली रेंज में, दे आर द ओनली प्लेयर्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग, एंड दे आर गेटिंग गुड फीडबैक आल्सो, तो इट इज डूइंग वेल आल्सो, राइट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस, मतलब अब ये कितना डिफरेंस है, राइट। इंडिया में दे आर द अर्ली मूवर्स, एंड ग्लोबली जैगुआर लैंड रोवर में दे आर द लेट मूवर्स। तो उन दोनों में कितना इंपैक्ट होगा कि बिकॉज ऑफ अर्ली मूवर इन इंडिया दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड दे आर बिकॉज ऑफ लेट मूवर्स इन यूरोप एंड यूएस एंड चाइना, दे हैव, दे आर नॉट डूइंग सो वेल देयर। तो ये चीजें हमें यहाँ समझनी है। तो अभी क्या पावर ट्रेन मिक्स है, राइट। तो अभी अगर हम FY लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें, तो 7% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेची हैं, 9% सीएनजी व्हीकल बेची हैं,
17% डीजल और 67% पेट्रोल। तो अभी भी ऑब्वियसली पेट्रोल इज द किंग, बट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, क्लियरली। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ये 3 कार्स हैं इनके पास, राइट। तो आई एम श्योर वेरी गुड फीडबैक ऑफ ऑल ऑफ दिस। कैसे ये प्लान कर रहे हैं इलेक्ट्रिक का ओवरऑल इकोसिस्टम बनाने का, और इसके बारे में आई थिंक परिमल ने काफी बात की है, वीडियोस भी बनाई हैं कि टाटा पावर ईवी चार्जिंग स्पेस बनाएगा। ठीक है, टाटा मोटर्स फाइनेंस जो है वो क्या कहते हैं फिनेंसिंग करेगा, राइट। टाटा ऑटोकॉम्प बैटरी एंड असेंबली प्लांट के लिए प्लान करेगा। टाटा केमिकल्स भी सेल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, अभी तक कुछ हुआ नहीं है उसमें। टीसीएस एंड टाटा एलेक्सी सॉफ्टवेयर बनाएंगे टाटा की, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। एंड टाटा डिजिटल जो है वो यूजर एक्सपीरियंस और क्रॉस सेलिंग ऑफ ईवी प्रोडक्ट्स और मे बी सेल करने के लिए एक प्रोडक्ट, राइट। तो इनका टाटा न्यू वगैरह आया है, तो मतलब ऑनलाइन भी यू कैन सेल दियर कार्स और वट, तो उसमें ये दे वांट टू। तो दिस इज हाउ दे आर प्लानिंग टू कि ग्रुप कंपनीज एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर, अगेन एक वेरी क्लियर रोड मैप जो मैं बोलता हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज लगती है मुझे, वो 10 न्यू व्हीकल्स लॉन्च करने हैं 526 तक ईवी में, राइट। तो एग्जिस्टिंग मार्केट 100 प्लस सिटीज, 250 टच पॉइंट्स, राइट। ड्राइविंग लोकलाइजेशन, एक्सपेंडिंग द टाटा यूनिवर्स ऑफ टू ऑफर कंप्लीट सॉल्यूशन, चार्जिंग, फाइनेंसिंग, डिफरेंट ऑप्शन ऑफ एक्सेस टू द व्हीकल। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें दे आर क्लियरली। हाँ, अब टीपीजी जो है एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है, तो दैट हैज इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट आई थिंक 7,500 करोड़ इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। तो अब टाटा मोटर्स ने एक तो प्राइवेट, तो 2 सब्सिडरी, एक तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक अलग से सब्सिडरी बनाई। तो पैसेंजर व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज डिफरेंट। तो पैसेंजर व्हीकल इज पेट्रोल कार्स एंड सीएनजी कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में 7,500 करोड़ जो है ये प्राइवेट इक्विटी फर्म ने लिया। दे विल गेट 11 to 15% स्टेक, इट्स नॉट वेरी क्लियर, 11 to 15% स्टेक इन दैट कंपनी। तो ऑलमोस्ट ठीक है, टेक्स द वैल्यूएशन ऑफ इसका ऑलमोस्ट 70,000 69,000 करोड़ रुपीज के आसपास का वैल्यूएशन इन्होंने टाटा मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन को दिया। सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट किया। टीपीजी एक बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। हाँ, अभी देख, आई एम श्योर अगेन अगर आप देख रहे होंगे न्यूज, तो नया अविनय कंसेप्ट इन दे हैव लॉन्च्ड। ठीक है, इनोवेशन 2025 में दे आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस कार प्योर इलेक्ट्रिक, लेट्स सी। सो अगेन आई थिंक मोर और लेस वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। तो क्या लगता है आपको, क्या क्या मेजर पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको मेरे अपने बता देता हूँ। तो पॉजिटिव्स तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इनका जो प्ले है स्पेशली इन डोमेस्टिक मार्केट इज वेरी गुड। कमर्शियल व्हीकल आई थिंक देयर कैश काउ बिजनेस है, एक बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, बहुत अच्छा ब्रांड है, दे आर डूइंग वेल, दे डू गुड प्रोडक्ट्स देयर, तो वो भी है। ठीक है, इवन पैसेंजर व्हीकल ओवरऑल इन इंडिया इज डूइंग वेल। Jaguar Land Rover is the main problem, and that is a big problem. It's not a small problem for them. So that is the problem which we will have to see कि how they are solving it. और उसमें as I said कि that problem to solve, उसमें वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उसमें market has to help them, right? Industry has to help them, or even the economy has to help them. So a lot of things go into that. ऐसा नहीं है अकेले, क्योंकि बहुत external factors की वजह से उनकी problems हैं, और कुछ internal factors की वजह से भी हैं, but दैट इज द इशू विच वी शुड वेरी वेरी फोकस। हम जब क्वार्टरली स्टेटमेंट्स उनकी आ रही हैं और हम उनका अर्निंग कॉल देख रहे हैं, तो हमें जेएलआर पे बहुत फोकस करना चाहिए। उनके क्वेश्चन जेएलआर पे पूछने चाहिए। इंडियन बिजनेस वगैरह जो है अच्छा ही कर रहा है, वो दिख रहा है। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ ना कि बाहर आप कार लेके जाएंगे या अपना स्कूटर लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा इंडियन बिजनेस उनका, राइट, बट वो नहीं दिख रहा है और वहां पर इश्यूज हैं। ठीक है ना, तो वो चीज आप बिल्कुल फोकस करके रखिए। ठीक है, और बाकी आई थिंक मोर और लेस इट्स फाइन, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज डूइंग वेल। ठीक है, तो होपफुली दैट थिंग्स विल डू। मार्केट की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ये काफी अच्छा है। अगेन मैं जैसा बोल रहा हूँ कि आई विल नॉट गो थ्रू इट, बहुत ही अच्छा एक मोतीलाल की रिपोर्ट में हमें मिला कि किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में वेरियस कंपनीज कर रही हैं, राइट। तो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, राइट, या फिर हाइब्रिड्स में, राइट। तो वो कैसे हमारे अलग अलग, टोयोटा ने कितना इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, राइट, वोक्सवैगन ने क्या किया है, हुंडई ने क्या किया, ने फोर्ड ने, तो सारी कंपनीज का यहाँ पर एक क्लियर प्लान है। तो एक ये तो क्लैरिटी है इस टाइम पे, एवरीवन इज थिंकिंग इन ऑटो, इन फोर व्हीलर्स about electric vehicles, right? So that seems to be the future. Again, there are other things as well. बैटरी की टेक्नोलॉजीज अलग अलग हैं, किसी की लिथियम आयन है, किसी की सोडियम आयन है, तो वो चीजें चलती रहेंगी, आई एम श्योर। ठीक है, बट फिर अगेन एक हाइड्रोजन व्हीकल का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, विच टोयोटा एटलीस्ट इज वेरी मतलब
दे टॉक अ लॉट अबाउट इट। उन्होंने इंडिया में, आई एम श्योर अगर आपने देखा होगा न्यूज़, तो नितिन गडकरी ने एक टोयोटा की हाइड्रोजन कार भी लॉन्च की थी, राइट। तो वो भी एक पैरेलली चीजें चल रही हैं। बट इलेक्ट्रिक, अगर आप यहाँ पर एक चार्ट में देखेंगे तो एवरी वन इज डूइंग समथिंग इन इलेक्ट्रिक, इवन टोयोटा, राइट। ऐसा नहीं, ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो नहीं कर रही है मेजर में, राइट। और ग्लोबल ईवी सेल्स इज ऑल्सो इम्प्रूविंग वेरी फास्ट, स्पेशली अगर आप यूरोप और चाइना देखेंगे, सो देयर द ईवी इज रियली मेकिंग लॉट ऑफ मार्केट शेयर, राइट। तो काफी क्लियर उनका बहुत जबरदस्त ग्रोथ है, 40-50% का ग्रोथ चल रहा है। और वहां पे एक क्लैरिटी है कि भाई ईवी मिक्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है ओवरऑल, राइट। तो वो बहुत है कि चाइना और यूरोप आर क्लियरली एट फोर फ्रंट फ्रॉम ईवी परस्पेक्टिव, ठीक है। इसीलिए अगर हम जैगुआर लैंड रोवर को देखें, राइट, तो उनका ईवी का लेट होना और चाइना में 25% मार्केट शेयर होना, तो वो दोनों चीजें डिडंट वर्क वेल फॉर देम, इट सीम्स, राइट। ग्लोबल ईवीज में प्रीमियम जो है कार्स जो होती हैं उसका शेयर भी बढ़ रहा है, राइट। ग्लोबल ईवी में जो है मार्केट शेयर, ये अलग अलग सब निर्मल मांग वगैरह अलग अलग रिपोर्ट से हमने लिया हुआ है, ठीक है। ग्लोबल ईवी की मार्केट शेयर में टेस्ला ऑब्वियसली अराउंड 18-19% का मार्केट शेयर है उसका, जो बीएमडब्ल्यू का है, मर्क का है और बाकी सबका है। तो ऑब्वियसली टेस्ला इज द बिगेस्ट ईवी कंपनी, देयर इज नो डाउट इन, मतलब उसके आसपास तो कोई है ही नहीं। अलग अलग मॉडल्स के टेस्ला मॉडल 3 इज द सबसे ज्यादा बिकता है। फिर उसके बाद जैगुआर का आई पेस, एटलीस्ट CY20 में ज्यादा बिका। फिर ऑडी का ई-ट्रॉन, बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज, राइट। टेस्ला का ऑब्वियसली इट्स ये यूके में है और ये जर्मनी में है, राइट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज है टेस्ला को, देयर इज नो डाउट इन इट, राइट। एंड दे आर वेरी गुड एज वेल, एंड आई एम श्योर देयर मार्केट शेयर एंड देयर मार्केट वैल्यू एंड मार्केट कैप शोज दैट एज वेल, ठीक है। तो इसमें हम कुछ वो नहीं है। ईयू के एमिशन टारगेट्स सिग्निफिकेंटली 2035 में उनको जीरो एमिशन करना है। इंडिया का 2050 का टारगेट है, ईयू का 2035 का टारगेट है, 15 साल पहले करना है उनको इंडिया से, ठीक है। तो ऑब्वियसली फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स हैज टू बी वेरी मच, राइट। तो वो क्लियर है कि ये चीजें करनी ही हैं और एवरी कंपनी हैज टू फॉलो देम, राइट। यूरोप का ईवी सेल्स मिक्स, तो ठीक है, आई विल, एज आई सेड, आई विल शेयर दिस विद यू, कि ये बहुत सारा डेटा अलग अलग रिपोर्ट से वी हैव मतलब मिक्स्ड एंड शोन इट टू यू, राइट। अब हम कमर्शियल व्हीकल्स के क्वार्टरली ट्रेंड के ऊपर आ जाते हैं कि कितना कितना, तो अगर आप देखोगे तो इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कमर्शियल व्हीकल्स में जो है, राइट, वो है आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसका Q4 रिजल्ट नहीं आया अभी तक, तो वी डोंट हैव नंबर्स, बट महिंद्रा एंड महिंद्रा इज देयर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। एंड फिर अशोक लेलैंड है, एंड देन मारुति सुजुकी हैज स्टार्टेड कमर्शियल व्हीकल, बट इट्स नॉट टू मच, राइट। तो दे आर द बिगेस्ट, और आप अब तो बहुत सारे और भी आ गए हैं, बट अगेन दे आर मच स्मॉलर देन देम। कमर्शियल व्हीकल का एक है कि साइकिल्स डिपेंडेंट बहुत रहता है कमर्शियल व्हीकल, राइट। आपको ये समझना है कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस जो होता है ना, बहुत साइक्लिकल बिजनेस है। इट इज नॉट समथिंग विच इज कंसिस्टेंट, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, राइट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर, कितनी लोड कैपेसिटी के ऊपर, फिर जैसे जीएसटी आया तो फिर उसमें कम हो गया, क्योंकि लोड कैपेसिटी भी बढ़ गई और जीएसटी की वजह से टाइम जो है उनका रिड्यूस हो गया बिटवीन टू डेस्टिनेशंस का, कमर्शियल व्हीकल का। तो काफी सारे इंप्रूवमेंट्स इस टाइप के रहते हैं, तो इन सब चीजों में थोड़ी साइक्लिसिटी रहती ही है व्हेन वी सी द कमर्शियल व्हीकल बिजनेस, राइट। एनुअल ट्रेंड कैसा है, तो अगेन एज आई सेड, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस इज लॉट ऑफ डेटा व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो व्हिच आई हैव पोस्टेड इट हियर, राइट। मार्केट शेयर डेटा ऑफ FY22, राइट। और टाटा मोटर्स 36.31 है एसईवी में, FY21 में 42, तो बढ़ गया है, राइट। महिंद्रा एंड महिंद्रा 28 से कम हुआ है, 21 हुआ है। अशोक लेलैंड भी थोड़ा बड़ा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हैज एक्चुअली गॉन डाउन। वी कमर्शियल व्हीकल है उनका 6% है, मारुति सुजुकी का 5.9 है, राइट। डेमलर है 1.98, फोर्स, इसूजू एंड अदर्स 5.6%। तो दिस इज हाउ द मार्केट है। तो ये क्लियरली टाटा मोटर्स हैज मेंटेन देयर कमर्शियल व्हीकल लीड, राइट। अब एसयूवी, अगेन वन मोर थिंग विच वी टॉक्ड अबाउट, जब हम मारुति का स्पेशली डिस्कशन करते हैं तो मारुति की दो प्रॉब्लम्स क्लियर आती है। वन इज कि दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू एसयूवी व्हिच इज डूइंग वेरी वेल इन इंडिया, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो हमने बहुत अच्छे से बात कर ली है, अब एसयूवी की थोड़ी बात कर लेते हैं कि सडनली एसयूवी में ऐसा क्या हो गया कि सब एसयूवी बाय कर रहे हैं, और दैट इज अ ट्रेंड विच इज हैपनिंग इन इंडिया, कि सडनली देयर आर टू मेनी एसयूवी मतलब लवर्स इन इंडिया, और एसयूवी ही ज्यादा बिक रही है, ठीक है। और वो क्लियरली अगर हम परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक व्हीकल देखेंगे तो आप 72% पहले हैचबैक्स बिकते थे, हैचबैक मतलब जिसकी डिक्की नहीं होती, ठीक है।
बट अब जो है आप देखो तो 48 एसयूवी एंड नॉर्मल कार जो हैचबैक बोल सकते हैं उसको, तो वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया। जितनी एसयूवी बिक रही है उतनी नॉर्मल हैचबैक बिक रही है, तो आप वो चीज समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो मारुति के पास एसयूवी तो है नहीं, राइट, और वो प्रॉब्लम उनको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट शेयर कैसे 11.45 हो गया है टाटा मोटर्स का, राइट, 7.8 से सिग्निफिकेंट इंक्रीज, राइट, हुंडई हैज डिक्रीज्ड एंड मारुति हैज डिक्रीज्ड, राइट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, किया मोटर्स आप देखो, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 2-3 साल ही हुए हैं आए हुए कंपनी को, और ऑलमोस्ट 5.7% मार्केट शेयर दे हैव ऑलरेडी गेन्ड बिकॉज ओनली एसयूवी सेगमेंट में ही प्रेजेंट है, राइट, एंड दैट हैज डन वेरी वेल। ठीक है, तो क्लियर रेगुलेशन, इंडिया के कॉरिडोर क्या है, 2000 हमारा 2050 का है टारगेट कि हम जीरो पे चले जाएंगे। ठीक है, और 2030 में जो है हमारी मतलब क्लियर टारगेट्स हैं कि फ्रॉम गवर्नमेंट परस्पेक्टिव कि एटलीस्ट 70-80% ऑफ व्हीकल्स जो हैं वो बैटरी इनेबल्ड ही होंगी, राइट, देयर लॉट ऑफ सब्सिडीज, राइट, विच गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। ठीक है, ये काफ़ी बार मैं पहले भी डिटेल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी सारे हमारे वीडियोस ऑलरेडी हैं इसके ऊपर, राइट, तो बट आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट दिस फेम 1 फेम 2 सब्सिडीज, लॉट ऑफ स्टेट लेवल सब्सिडी। जब आप टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जाएंगे तो आपको सब सब्सिडी बता के वो बताएगा कि इतनी की गाड़ी है बट इतनी सस्ता मिल रही है आपको। ठीक है, कौन कौन सब्सिडी दे रहा है, किस किस चीज में सब्सिडी दे रहा है, डिमांड सब्सिडी है, रोड टैक्स एग्जम्पशन है, चार्जर सब्सिडी है, तो कौन कौन से स्टेट्स इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, राइट, और कौन पार्शल है कौन फुल्ली दे रहा है, तो वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली दिल्ली एंड महाराष्ट्र आर ऑन द टॉप। ठीक है, तो दे आर गिविंग द मैक्सिमम सब्सिडी, बिहार इज डूइंग ड्राफ्ट में है उनके, हरियाणा इज इन ड्राफ्ट एंड झारखंड इज इन ड्राफ्ट। ठीक है, तो दिल्ली एंड हैज बीन फोर फ्रंट ऑन महाराष्ट्र एंड दिल्ली ऑन दिस। पीएलआई स्कीम भी चल रही है, राइट, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स इफ यू डू सर्टेन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक टारगेट्स बेस्ड कि इतना अगर आपने यहाँ पर व्हीकल्स मैन्युफैक्चर किए, और तो उनमें गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग इंसेंटिव स्कीम है पीएलआई की, तो उसमें से काफी सारे क्या कहते हैं इन्होंने अप्लाई किया है, उसमें टाटा मोटर्स भी है, दे हैव आल्सो अप्लाइड फॉर द पीएलआई स्कीम इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। नंबर ऑफ ईवी मॉडल्स एक्सपेक्टेड, कितने ज्यादा, हम किस तरह से, अभी ऑलमोस्ट 18 मॉडल्स हैं, उसको हम सोच रहे हैं 25-26 हो जाएंगे। दे विल कंसिस्टेंटली इंक्रीज फ्रॉम टाटा मोटर्स पर्सपेक्टिव, राइट। न्यू फास्ट चार्जिंग चार्जर्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे हैं, अभी सिर्फ 1000 के आसपास चार्जर, मतलब मेरे ख्याल से अभी तो ज्यादा हो गए हैं, मेरे ख्याल से टाटा पावर के ही ऑलमोस्ट आई थिंक 1500-1700 चार्जर्स हैं, राइट, एंड ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजिंग, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि 30,000 चार्जर्स हो जाएंगे बाय 2024। ठीक है, तो वो इस सब चीजें हैं, चैलेंजेस हैं ईवी में, बट अगेन एज आई सेड कि थिंग्स आर इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली मच फास्टर देन मे बी पीपल आर, मतलब आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, सीरियसली आई एम श्योर आप सबके सो मेनी फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स जो बात कर रहे हैं कि यार हम नेक्स्ट कार जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे, राइट, और बहुत सारे ऐसे हैं जो टेस्ट ड्राइव तो ली है जिन्होंने नेक्सन की। ठीक है, तो मार्केट अपॉर्चुनिटी अभी हमने येलो रखा है बिकॉज अगेन देयर इज सो मच कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, ग्लोबल कंपटीशन इज वेरी हाई, राइट, तो फिर आईसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उसमें सब चीजें, तो इतना सारा अभी खिचड़ी है थोड़ा सा, राइट, तो एक बहुत हाई ग्रोथ मार्केट नहीं लग रहा है, और स्पेशली सेमीकंडक्टर का इशू और ये इशू और वो इशू चल ही रहे हैं। अभी तो रखा है कि यार एक बहुत फास्ट ग्रोइंग मार्केट तो नहीं है, सेगमेंट है कुछ फास्ट ग्रोइंग, बट ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखते हैं इट्स नॉट अ वेरी फास्ट ग्रोइंग मार्केट, सो दैट्स व्हाई अ येलो वी हैव गिवन टू द मार्केट अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्री आई वुड से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गवर्नेंस की। तो गवर्नेंस तो अगेन एज आई सेड कि मतलब टाटा की कंपनी में मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ बिकॉज इतना बड़ा हिस्ट्री है, इतना सब अच्छा है कि वी डोंट मोस्टली फेस इश्यूज, एंड हमने जब स्टार्ट किया देखना तो रेटिंग्स अच्छी हैं, 46% का ऑलमोस्ट मार्केट प्रोमोटर होल्डिंग है, राइट, अच्छा ठीक ठाक जो है इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 28-29% का इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है फ्रॉम बोथ डीआईएस एंड एफआईएस पर्सपेक्टिव। बहुत ही अच्छा बोर्ड है, एन चंद्रा जी जो है वो चेयरमैन है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है, एंड वी नो हिज करियर एंड वी नो हाउ, मतलब सुपर गाय दिस गाय इज लाइक, मतलब जिस जब से आए हैं, जब से वी हैव सीन द इन्फ्लेक्शन इन टाटा एज अ ग्रुप हैज हैपेंड, राइट, तो वी हैव सीन दैट अभी करंटली कंपनी का कोई सीईओ नहीं है, लास्ट ईयर वन का सीईओ रिजाइंड, उसके बाद कोई सीईओ नहीं है कंपनी में इस टाइम पे, राइट, विच इज थोड़ा सा ऑड बट दैट्स हाउ इट इज करंटली। ठीक है, तो ये वेरियस की प्रोफाइल्स यहाँ पर डाली है, तो मैं आपको देख सकते हो आप कभी भी, राइट, कि कौन कौन इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं,
राइट। तो करंटली ये ग्वांतर बुशेक जी थे जो इनके सीईओ थे। ही रिजाइन इन जुलाई जून 30th 2021 एंड आई थिंक आफ्टर दैट देयर वाज नो सीईओ हु हैज बीन असाइंड टिल नाउ इन द कंपनी। सीएफओ हैं बालाजी एंड वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और ये अलग अलग जो है इनके सेगमेंट के हेड्स हैं। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर टाटा सन्स है ऑब्वियसली 43.7। ठीक है, सिटी बैंक का पास अच्छा स्टेक है। राइट, ये मार्च 2022 है, आई एम सॉरी। राइट, तो 5% है। 4.75 LIC का है। ठीक है, तो बाकी सब में अच्छे, मतलब यू कैन सी द गुड फोक, मतलब फेमस फोक्स, ऐसा कोई नहीं है कि अरे यार ये कौन है। राइट, तो ऑल आर गुड प्रमोटर होल्डर्स। तो गवर्नेंस वाइज एज आई सेड कि एज सच वी हैव नॉट सीन एनी गवर्नेंस इशू। मतलब इवन हमने क्या कहते हैं फॉरेंसिक चेक्स वगैरह भी किए अच्छे से इनकी बैलेंस शीट एनालिसिस वगैरह में। तो गवर्नेंस का मेजर कुछ इशू नहीं है। और अगर हम डेटा भी दिखा रहे हैं जो एंटरप्राइज में दिखाया मैंने, तो आई एम श्योर आपको लगा होगा कि बहुत ज्यादा डेटा, ये डेटा इसीलिए इतना ज्यादा है क्योंकि दे आर गिविंग दैट डेटा। तो कंपनी विच गिव्स डेटा, आई फाइंड देयर गवर्नेंस वेरी गुड बिकॉज इट मीन्स दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। और फिर हम जब फाइनेंशियल में पार्ट 2 में बात करेंगे तो विल सी कि सम ऑफ द एक्शंस व्हिच दे हैव टेकन, तो दैट आल्सो बोर्ड्स वेल कि यार उनका गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर डिसेंटली गुड। ठीक है, और एज आई सेड कि टाटा की कंपनीज में थोड़ा सा मैं, मतलब इवन दो वी रिव्यू एवरीथिंग, ठीक है, बट मे बी मेरा पर्सनल बायस है जो भी है, या फिर एक हिस्ट्री है उनकी, एंड आई एम श्योर आप सबका भी होगा कि गवर्नेंस में वी थिंक दैट कि मतलब टाटा का इशूज जो है मोस्टली काफी कम रहते हैं। राइट, तो दैट्स व्हाई ओवरऑल वी हैव गिवन ग्रीन हेयर। सो दैट इज ऑल। आई एम श्योर, आई एम रियली सॉरी, मतलब मैं जैसे बोल रहा था कि बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, but still if you have any question please do write in the comment section below. Yes, ये I'll share this presentations with you as well in the second part। जब मैं करूँगा तो उसके साथ ही presentation share करूँगा। ठीक है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज राइट इन द कमेंट। पार्ट 2 के साथ बहुत जल्दी आ रहा हूँ। हैव अ ग्रेट टाइम एंड जय हिंद।